हेलो बच्चे लोग। आप लोगों में कई बच्चे हैं जो अभी भी नोट्स नहीं भेज रहे हैं, तो ध्यान से बच्चे लोग नोट्स भेजिए, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, जूम पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, वो क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जितना सी में पूछता है सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। बचना ही नहीं है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं होता है, तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, मेरे बनाने के बाद भी प्रोग्राम को खुद से बनाओ। तो चलो, हमने जो नेक्स्ट दो बोला था बनाएंगे, उसको करते हैं। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो हमारे थे बच्चे लोग, वो थे हमारे क्वेश्चन ये। क्वेश्चन देख लो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या कहता है कि कैलकुलेट करना है, राइट ए सी प्रोग्राम to input basic salary of an employee and calculate the gross salary according to the following condition। तो कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो कहता है बेसिक सैलरी जिसका बड़ा ज्यादा होगा 10,000 से, उसका आपको क्या करना है ना, एचआरए निकालना है। और उसका एचआरए होगा 20% और डीए होगा 80%। और उसके बाद ग्रॉस सैलरी निकलेगा, एचआरए, डीए और प्लस बेसिक सैलरी को जोड़ के। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बेसिक सैलरी अगर 20,000 से कम हो, 20,000 से कम हो और 10,000 से ज्यादा हो। 10,000 से ज्यादा है और 20,000 से कम है। वैसे 10,000 से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सीधा सा कंडीशन है कि पहले हम चेक करेंगे कि 10,000 से बड़ा है क्या, उसके बाद चेक करेंगे 20,000 से बड़ा है क्या। तो अगर कहता है कि छोटा हो 20,000 से या 20,000 के बराबर हो, अगर 20,000 से छोटा है और 20,000 के बराबर है, तो कैलकुलेट करोगे एचआरए 25% और डीए 90% और ग्रॉस सैलरी उसको जोड़ के बनाओगे। सेम उसी तरीके से अगर 20,000 से ज्यादा किसी की ग्रॉस बेसिक सैलरी है, तो एचआरए होगा 30% प्लस डीए होगा 95%, तो टोटल ग्रॉस सैलरी ऐसे ही निकलेगा। तो हम इसको कैलकुलेट करें, तो सबसे पहला कैलकुलेशन चालू करते हैं हम लोग। पहले देख लें एक बार कि मान लो कि मेरी सैलरी है 10,000 रुपए। मान लो कि मेरी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपए। तो 10,000 सैलरी है, तो बेसिक सैलरी मेरा ग्रॉस सैलरी कितना होगा, 10,000 हो गया बेसिक सैलरी। अब प्लस 10,000 है तो 10,000 बेसिक सैलरी हो गया, और 10,000 का 20% कितना हो गया, 2,000 रुपया। प्लस ये हो गया तुम्हारा एचआरए, और डीए कितना हो गया 80%, तो 8,000 रुपया होगा। कितना होगा, 8,000 रुपया। तो मेरा जो ग्रॉस सैलरी बन के आया वो कितना आया, 20,000 रुपया। क्लियर? ये कैलकुलेशन हो गया। अगर मेरा सैलरी है 6,000 रुपया, अगर मेरा सैलरी 6,000 रुपया है, तो मेरा 6,000 रुपया है, तो 6,000 रुपया है तो मेरा बेसिक सैलरी हो गया 6,000 रुपया। कितना रुपया हो गया, 6,000 रुपया। 6,000 का 20% कितना होगा, 6,000 का 20% 1,200 रुपया, 1,200 रुपया। और अगर 6,000 का 80% कितना होगा, 8 के 48, 4,800 रुपया। कितना रुपया हो गया, 4,800 रुपया हो गया। तो मेरा टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। बात समझे? सेम इसी तरीके से अगर 10,000 से ज्यादा है मेरा सैलरी, कितना सैलरी ज्यादा है मेरा, 10,000 से ज्यादा है लेकिन 20,000 से कम है। 10,000 से ज्यादा है लेकिन 20,000 से कम है, ध्यान रखना बात। 10, क्योंकि 20,000 से ऊपर का कैलकुलेशन अलग है। तो अगर इस केस में बात करेंगे तो मेरे सैलरी का, मान लो कि मेरी सैलरी अगर मान लेते हैं कि 20,000 रुपए है, तो अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए होगी, तो मेरा जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो कितना बनेगा, 20,000 प्लस 20,000 प्लस 25% 20,000 का, 25% 20,000 का कितना हो गया, दो दूनी चार एक पांच, 5,000 रुपया। अब प्लस इसका 90%, तो 9 दूनी 18, 18,000 रुपया। कितना रुपया, 18,000 रुपया। टोटल बन के कितना आया, तो 20 5 25, अब 25, अब 25, 25 10 35, 35 और 8, 8 5 14, 44,000 रुपया मेरा ग्रॉस सैलरी बन के आ रहा है। ठीक है। अगर मेरा सैलरी अगर मान लो 15,000 रुपया है, तो 15,000 है तो क्या है, 10,000 से बड़ा है, लेकिन 10,000 से छोटा है, 10,000 से बड़ा है। तो 15,000 का, तो फिर यही कैलकुलेशन कितना से होगा, 15,000 पे होगा। मतलब कि 15,000 मेरा बेसिक सैलरी, तो 15,000 का 25% कितना हुआ, 15,000 का बेसिक हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 15,000 का 25% हो जाता है 15,000, 15 दूनी 30 और 30 7 37, करीब 37 50 होगा, 37 50 होगा। कितना होगा, 37 50 होगा, 37 50, 37 50, मतलब 3750 रुपया होगा, 3750 रुपया। और इसका 90% कितना हो जाएगा,
तो 15135 होगा। कितना होगा? 15,000 है ना, तो 135 होगा। 19135 15135 मतलब 13,500 रुपया होगा। 13,500 रुपया होगा। टोटल जोड़ लो, इतनी इसकी सैलरी होगी। टोटल जोड़ो तो कितना हुआ? इसका टोटल हो गया 500, 7 5 1200, 1200 1200 मतलब 250। 250 तो ये हो गया। 500 7 5 12, 12 का 2 हाथ में 1, 1 3 1 4, 4 3 7, 7 7 5 12, 12 का 2 हाथ में 1, 1 1 2 और 2 1 3, करीब 32,250 रुपया ग्रॉस सैलरी आ रहा है, अगर मेरा कैलकुलेशन सही हुआ तो। कैलकुलेटर से किए नहीं हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अब 20,000 से ज्यादा होगा तो उसका कैलकुलेशन इस हिसाब से करोगे। पहले 30,000 निकाल, पहले उसका एचआरए निकालोगे, फिर डीए निकालोगे और तब ग्रॉस सैलरी निकालोगे। बात समझे? तो चलो इसको बनाते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। हमारे पास सिचुएशन दिया हुआ है, सिचुएशन तुमको हम समझा दिए। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट बेसिक सैलरी। कैलकुलेट बेसिक सैलरी, क्वेश्चन वहां से लिख लेना। ये बेसिक सॉरी ग्रॉस सैलरी। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम तुमसे बेसिक मांग लेते हैं। तुम्हारा बेसिक फ्लोट में भी हो सकता है, किसी का हो सकता है फ्लोट में हो, तो हम फ्लोट ही यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे इसका BASIC बेसिक और GROSS ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी हम 0 कर देते हैं। ग्रॉस सैलरी हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। ठीक है। HRA इसको भी हम 0 कर देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। और DA इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। हमको सब कुछ फ्लोट में ही चाहिए, तो सारा का सारा चीज हमने फ्लोट में रखा है। ठीक है। इंटर बेसिक सैलरी, तो हम अब इसको क्या बोलेंगे? इंटर बेसिक सैलरी टू कैलकुलेट योर ग्रॉस सैलरी। मैसेज क्या देंगे? इंटर BASIC बेसिक SALARY सैलरी टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। स्कैन एफ से वैल्यू लेना है, तो स्कैन एफ से जो वैल्यू लेंगे वो हम किससे लेंगे? परसेंट एफ से लेंगे, क्योंकि फ्लोट में भी हम लेना है हमको। किसमें इसको एंट्री करवा दें? बेसिक में। BASIC बेसिक एक बनाए हैं उसमें हम डलवा देते हैं। ठीक है। अब ये हो गया मेरा। अब हमको कैलकुलेशन करना है इसका। ये प्रोग्राम अपना दूसरे चीज के लिए था, तो इसको थोड़ा हटाओ। हाँ, तो अब शर्त क्या कहता है भाई? शर्त क्या है कि अगर तुम्हारा बेसिक सैलरी बड़ा हो किससे? 0 से। बेसिक सैलरी कितना है? 0 नहीं है, बेसिक सैलरी 0 से बड़ा है। एंड साथ में एक चीज लगाना जरूरी है, एंड बेसिक सैलरी जो है वो कितना है? छोटा है या बराबर है किसके? 10,000 के। तो 10,000 के लिए कंडीशन दिए हुए हैं, तो 10,000 के। तो अगर ये है तो कैलकुलेट योर HRA। आप HRA कैलकुलेट कर लो। तो HRA कैसे कैलकुलेट करोगे? HRA इक्वल्स टू क्या होगा? बेसिक का कितना परसेंट दिए हुए हैं? बेसिक का 20% और 80%। HRA 20%, 80%, 20%, 80%, 20%, 80%, 20%। तो 20%, 80%। बेसिक HRA इक्वल टू बेसिक का 20%, 20/100। ठीक है। बेस्ट रहेगा कि आप ये कैलकुलेशन कोष्ट में डाल के करो, कि पहले गुना कर लेना तब भागा करना। ठीक है। HRA हो गया। DA कितना? DA कितना? DA बेसिक का 80%। 80% यहां पर ऐसे ही निकाल सकते हो, क्योंकि परसेंट ऑपरेटर तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए बुद्धि मत लगा देना। ठीक है। 80%। सेम यही चीज कि अगर तुम्हारा जो शर्त है अगला वो है कि अगर बेसिक सैलरी तुम्हारी कितनी हो? बेसिक सैलरी कितनी हो? बड़ी हो किससे? 10,000 से। 10,000 से। एंड बेसिक सैलरी छोटी हो या कम हो किससे? 20,000 से। ठीक है। अगर 20,000 से छोटी होगी या बराबर होगी, मतलब 10,000 और 20,000 के बीच में अगर हुआ तो आपको कैलकुलेशन करना है इसका। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? तो इसका कैलकुलेशन होगा
बेसिक इंटू बेसिक का 25% इसको दिया है, 25% और ये 90%, 90% है या 100% है इसका? ओके 90%, 25%, 90%, 25% एंड 90%, तो 25% और इसका 90%, ये हो गया इसका डीए। ठीक है, फिर अगला केस क्या कहता है रे भाई, अगर बेसिक सैलरी सीधा है बड़ा हो, अगर बेसिक सैलरी क्या हो, बड़ा हो, छोटा उठा होने का कोई शर्त नहीं है, अगर बेसिक सैलरी बड़ा हो किससे, 20,000 से, तो बेसिक इसका कितना होगा, 25% ही होगा, 25 नहीं 30% है, एचआरए 30% और डीए कितना 95%, कितना परसेंट, 95%, तो हमारे पास एचआरए आ जाएगा, डीए आ जाएगा, तीनों केस के हिसाब से। अगर 10,000 से छोटा है तो एचआरए ऐसे कैलकुलेट होगा, अगर 10,000 से बड़ा है लेकिन 20,000 से छोटा या बराबर है तो ऐसे कैलकुलेट होगा, अगर 20,000 से बड़ा है तो ऐसे कैलकुलेट होगा। तो हमारे पास फाइनली मेरे मेमोरी में क्या सब हो गया बच्चे, मेरे मेमोरी में बेसिक सैलरी आ गया, एचआरए आ गया, डीए आ गया। देन फाइनली आप कैलकुलेट कर लो ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी क्या होगा, GROSS ग्रॉस, क्या बनाए हो वेरिएबल, देखो ऊपर ग्रॉस बना रखे हो, ग्रॉस, तो ग्रॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BASIC बेसिक प्लस एचआरए और प्लस डीए, हो गया। अब इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ योर सैलरी, हम तोड़ के दिखाएंगे इसको, BASIC बेसिक, बेसिक कितना है रे भाई, तो परसेंट 0.2f, हो सकता है उसका सैलरी जो है फ्लोट में हो, तो हम इसलिए परसेंट 0.2f स्लैश HRA, हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं इसको, HRA, HRA आपका कितना आया, परसेंट 0.2f, फिर से दे देते हैं परसेंट 0.2f और स्लैश डीए आपका कितना आ गया, डेली अलाउंस कहते हैं इसको, डीए, डीए हो गया आपको परसेंट 0.2f, ठीक है, स्लैश ग्रॉस, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपका कितना हो गया, परसेंट 0.2f, 0.2f, ठीक है। तो हमारा बेसिक किस में है, बेसिक में, एचआरए किस में है, एचआरए में, डीए किस में है, डीए में, और ग्रॉस किस में है, GROSS ग्रॉस में। मेमोरी बना लेना ट्राई रन करते समय, तब तुमको अंदाज आ जाएगा, ठीक है। एचआरए डीए ग्रॉस सब हम निकाल लिए और तुमको दिखा भी दिए, एचआरए डीए ग्रॉस तुमको निकाल करके हम दिखा भी दिए, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, सेव एज ग्रॉस सैलरी, कंट्रोल एफ, नहीं क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से देखो हो क्या रहा है, बेसिक प्रिंट है, इंटर बेसिक सैलरी टू कैलकुलेट, ठीक है, परसेंट एफ देखो कैसे लिखा हुआ है, कंट्रोल F9, तो गलती कुछ भी करोगे तो उसका इंपैक्ट कहीं और पड़ेगा। इंटर बेसिक सैलरी टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, तो मैं बेसिक सैलरी इसको देता हूं 10,000, तो 20,000 आया था मेरा आंसर, देखो तो कितना आ रहा है, देखो बेसिक हो गया 10,000, एचआरए हो गया 2,000, डीए हो गया 8,000, ग्रॉस सैलरी हो गया 20,000, क्लियर। यहाँ पे एक स्लैश एन छूटा है, उसका स्लैश एन लगाओ तो पहले, स्लैश एन इसीलिए स्लैश टी लगाया जाता है ताकि थोड़ा बेहतर दिख सके, स्लैश टी, स्लैश टी, ग्रॉस सैलरी में कोई स्लैश टी नहीं, लेकिन स्लैश एन कहां छूटा है, डीए के आगे, स्लैश एन, कंट्रोल F9, 10,000, देखो बेसिक हो गया इतना, एचआरए हो गया इतना, डीए हो गया इतना, ग्रॉस सैलरी हो गया इतना, फिर से कैलकुलेट करना है, कंट्रोल F9, अगर मेरी सैलरी है 15 तो 32,250 रुपए आ रहा है, ऑलमोस्ट हमारी कैलकुलेशन भी उतनी ही थी, तो बेसिक हो गया 15,000, एचआरए हो गया इसका 37,500, डीए हो गया इसका 13,500, ग्रॉस सैलरी हो गया 32,250,
250, कंट्रोल F9। अगर मेरी सैलरी है 21,000 रुपए या 30,000 रुपए, कितने रुपए? 30,000 रुपए। 30,000 है तो 30,000 पे कैलकुलेशन करेगा। बेसिक हो गया 30,000, एचआरए हो गया मेरा 9,000, डीए हो गया 28,500, टोटल सैलरी होगा 67,500। तो ये हो गया गिवन कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा आंसर। दिमाग लगाओ, ड्राई रन करो, मेमोरी बना बना के ड्राई रन करो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब कर, इसको आज करो, नेक्स्ट कर।